नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन से महत्वपूर्ण प्रश्न। 30 प्रश्न हैं और 30 प्रश्न में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, जूनियर सभी परीक्षाओं में आने की संभावना है। ऐसे प्रश्न आते ही हैं। तो शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, असम में, या कर्नाटक में, या उत्तराखंड में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में, या फिर उत्तर प्रदेश में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को, 19 मार्च को, 16 सितंबर को, या फिर 24 जून को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाती है तेज हवाएं, अम्लीय वर्षा, अत्यधिक पर्यटकों का आवागमन, या धूप? तो इसका सही आंसर है अम्लीय वर्षा। ऐतिहासिक इमारतों को जो नुकसान पहुंचाती है वो है अम्लीय वर्षा। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 24 मई को, 27 मई को, या फिर 22 मई को, या 29 मई को? तो जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। अगला प्रश्न है, मिट्टी निर्माण में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? यूरिया का, जैविक कचरा का, खाद का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है मिट्टी निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान है वो है खाद का। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1980 में, या 1928 में, या 1988 में, या फिर 1978 में? तो इसका सही आंसर है वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1980 को। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में स्थित कौन सी परत पर्यावरण की रक्षा करती है? क्षोभ मंडल, ओजोन परत, या फिर तापमंडल, या समताप मंडल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडल में स्थित ओजोन की जो पर्यावरण की रक्षा करती है वो परत है ओजोन परत। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए 1985 में हस्ताक्षरित एक बहुपक्षीय समझौता हुआ था। ये जल संधि, या फिर सिंधु जल संधि, या भारत भूटान संधि, या वियना संधि, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है वियना संबंधी। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए 1985 में हस्ताक्षरित हुआ था, एक समझौता हुआ था वियना संधि पर। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है? उत्तराखंड में, असम में, या फिर केरल में, या मध्य प्रदेश में? तो इसका सही आंसर है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, मेघालय का प्रसिद्ध भोजन क्या है? मछली, रोटी, चावल, या फिर गेहूं? तो इसका सही आंसर है चावल। अगला प्रश्न है, खतरे में पड़ी किसी भी प्रजाति की सूची किस किताब में दर्ज होती है? रेड बुक में, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, या फिर मॉरिटिक्स में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है खतरे में पड़ी किसी भी प्रजाति की सूची जिस किताब में दर्ज होती है उसका नाम है रेड बुक। अगला प्रश्न है,
प्रोजेक्ट एलिफेंटा कब लॉन्च किया गया था? 1991 में, 1992 में, 1993 में या फिर 1994 में? तो इसका सही आंसर है प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान पर्यावरण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर या डॉक्टर हर्षवर्धन या फिर एम वीरप्पा मोइली या फिर जयंती नटराजन? तो इसका सही आंसर है भारत के वर्तमान पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को, 2 नवंबर को या 10 दिसंबर को या फिर 18 दिसंबर को? तो इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को शेयर भी कीजिए और अब वीडियो को पूरा जरूर देखें। अच्छे प्रश्न हैं, एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आते हैं जो परीक्षाओं में आने की ज़्यादा संभावना होती है। तो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को, 12 सितंबर को या 26 नवंबर को या फिर 14 दिसंबर को? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को, 3 फरवरी को या फिर 5 मार्च को या 16 अप्रैल को? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, भारत ने किस बीमारी के उन्मूलन के लिए मेरा इंडिया अभियान शुरू किया? मलेरिया, खसरा, हैजा या यक्ष्मा? तो इसका सही आंसर है गरीबी के उन्मूलन के लिए जो भारत ने बीमारी के उन्मूलन के लिए जो ऐप लॉन्च किया, अभियान लॉन्च किया, उसका नाम है मेरा इंडिया। और ये किस बीमारी के लिए? ये मलेरिया के लिए अभियान शुरू किया। अगला प्रश्न है, किस देश में प्रदूषण नहीं है? स्वीडन, नेपाल, पेरू या फिर फ्रांस? तो इसका सही आंसर है स्वीडन। स्वीडन में जो प्रदूषण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने जानवर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 दिसंबर को राइनो दिवस मनाने का फैसला किया? असम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर मणिपुर? तो इसका सही आंसर है असम। असम राज्य ने जानवरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 सितंबर को राइनो दिवस मनाने का फैसला किया है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका किस लिए प्रसिद्ध है? सहारा रेगिस्तान के लिए, विक्टोरिया जलप्रपात के लिए या फिर नील नदी के लिए या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर है अफ्रीका इन सभी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत का बाघ श्रेणी पड़ोसी देश कौन सा है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन या इंडोनेशिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का बाघ श्रेणी पड़ोसी देश है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है? विंध्या पर्वत श्रृंखला या फिर सतपुड़ा श्रेणी या राजमहल पहाड़ियाँ या अरावली पर्वत? तो इसका सही आंसर है सतपुड़ा श्रेणी। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है सतपुड़ा श्रेणी। अगला प्रश्न है, निम्न में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुड़ी, तोदा बेट्टा, अमरकंटक या महेंद्रगिरी?
तो इसका सही आंसर है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुड़ी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक संख्या में समुद्री बंदरगाह हैं? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, या गुजरात में, या कर्नाटक में? तो इसका सही आंसर है सर्वाधिक संख्या में समुद्री बंदरगाह हैं वो हैं महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, निम्न में से इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पेराम्बूर में, चितरंजन में, या मुंबई में, या कोलकाता में? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है पेराम्बूर में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? मृत सागर, काला सागर, या एजियन सागर, या फिर कैस्पियन सागर? तो इसका सही आंसर है पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है वो है मृत सागर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है? वॉन झील, या टीटीकाका झील, या मृत झील, या विक्टोरिया झील? तो इसका सही आंसर है सर्वाधिक ऊंचाई पर, विश्व की सर्वाधिक ऊंची झील या फिर विश्व सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील जो है वो है टीटीकाका झील। ये विश्व की सबसे ऊंची झील है। और सबसे गहरी झील की बात की जाए तो वो है बैकाल झील। अगला प्रश्न कि निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? ज्वालामुखी को, ओजोन गैस को, भूकंप को, या फिर नदियों को? तो इसका सही आंसर है सुरक्षा बल्ब कहा जाता है ज्वालामुखी को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? थारू, भोटिया, जौनसारी, या भोक्सा? तो इसका सही आंसर है भोटिया। भोटिया जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है। तो ये थे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। और यहाँ पे यूपी टेट, सी टेट, जूनियर, एस टेट सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।